सबसे पहले बाबा को दिल से प्रणाम। और जितने भी हमारे समझिए कि यहाँ पे पूरी वेद पुराण ही बैठे हैं और जिनके पीठ पे ऐसे भगवानों का हाथ हो वो दुनिया में कभी हार सकता है। और मेरी खुशनसीबी है कि मेरे पीठ पे हैं ये लोग। और जिंदगी में यहां आने के बाद बहुत कुछ मिला है मुझे। एक धारा मिली है, बहना आता था मुझे, बस मेरे बहना मुझे आता है, बस धारा नहीं मिलता है। और जिसको धारा मिल गया वो आज नहीं तो कल नदी से मिल ही जाता है। और जिंदगी में हमें धारा देने वाले हमारे बाबा हरिंद्र शास्त्री जी। और अच्छा लगता है यहाँ पे, क्योंकि हम हर दिन फाइट करते हैं, फिल्म करते हैं, सिनेमा करते हैं, 100 फिल्मों के हीरो हूं मैं, बट वो खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी यहां आकर अपने आप को पहचानने की मिलती है। हम राम को मानते हैं, लेकिन जिस दिन जान जाएंगे ना, मुझे लगता है कि हमसे गलतियां नहीं होगी। मानता हर आदमी है, जानते कितने लोग हैं ये मायने रखता है। तो हमारे जीवन में शबरी तभी आ सकती है जब हम बन को निकलेंगे। यहां हर आदमी अपने घर को छोड़ के निकला है कुछ बनने के लिए। बन में हम हर आदमी है, बट बन के क्या, जाना इंपॉर्टेंट नहीं है, आना इंपॉर्टेंट है कि बन के लौटे के आओ। तो बस यही प्रयास है कि हम लौटे तो कुछ बन के लौटे। दिखाओ भाई। और मुझे यहां कर एक खुशी बड़ी मिलती है, मेरी कोई बहन है नहीं, ना मेरे दादाजी की कोई बहन थी, ना मेरे पापा की कोई बहन थी, और ना ही हमें कोई बहन थी। और हम 3 पुरुष से गरीब बहुत थे, लेकिन जब हमारे घर में बेटी हुई तो आज लगता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी हूं। उस समय तक मेरे दादाजी भैंस चराया करते थे, पापा चराया करते थे, मैं चराया, लेकिन उस समय घर में बेटी थी ही नहीं। लेकिन यहां आने के बाद लगता है कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा भाई हूं कि आज 251 बहनों का कन्यादान में मेरा भी योगदान है। लोग कहते हैं ना कि मां बाप ये देता है, लेकिन इस दुनिया में मुझे लगता है कि सास ससुर जो दे देता है वो दुनिया का कोई आदमी नहीं दे सकता। आपको आपका बाप जीवन दे सकता है, लेकिन उसमें शक्ति भरने के लिए सास ससुर आपको एक बहू देता है, एक लड़की देता है, आपको सुरहो श्रृंगार देता है। आपके पास संपत्ति हो सकती है, बट उसको बचाने के लिए आपको सास ससुर एक बहू देता है, एक पत्नी देता है। तो इस दुनिया में सास ससुर का बहुत बड़ा योगदान होता है। और बाबा तो सास भी हैं, ससुर भी हैं, पिता भी हैं, भाई भी हैं। इनके अंदर तो सारे गुण है जो हर आदमी के अंदर कमी होता है। यहां हर आदमी महान जरूर है, जानता सब कुछ है, बट जो करता है वो महान होता है। सबको आता है कुछ बोल देना, कह देना, बट करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आइए, अरे कुछ बजाओ लो यार। अब आओ या अपना रंग में। अरे इतनी ताली मारत का है।
वाह, मैं बहुत थका हूं, बट यहां आने के बाद एक ऊर्जा मिल गई, क्योंकि कल रात को मेरा प्रोग्राम था। कौन महोत्सव था जी? हाँ, एगो जिला काटा है बस्ती के अगल बगल, अंबेडकर नगर महोत्सव। तो रात भर वहीं पे 3 बजे तक गाया हूं, उसके बाद चला हूं मैं। लेकिन कोई बात नहीं, इनका आशीर्वाद पाने के बाद तो लंगड़े भी चलने लगते हैं, हम तो जिंदा हैं। हो 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 ला 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 ला। कि जय गणेश मंगल करना, विघ्न हरो गणरा, एक दंत करी वरि वदना, सीधी करो मम गा। बाबा बोलते हैं कि खेसारी का ब्रेक डांस, बाबा ये सब क्लच, अब हेल्डिंग जो भी होता है इन्हीं के हाथ में होता है, मैं तो सिर्फ इशारा करता हूं। थोड़ा सा इसमें हल्का बढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा डीले। बताइए, एक माइक नहीं संभाल रहे हैं तो मेहरारू कैसे संभालिएगा? वो तो यहू से टेढ़ होली सब। इसमें कितने लोग मां से प्यार करते हैं? थोड़ा हाथ उठाइए तो। वाह, प्रेम से बोली सच्चे दरबार की, कि मां के ज्योति से नूर मिलता है, सभी के दिलों को सुरूर मिलता है। कि मां के दरबार में जो जाए खाली हाथ, उसे कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। देखिए, हम हिंदी कम में गाते हैं, हमार पहचान भोजपुरी से है। तो यहाँ भोजपुरी तो करीब करीब सब लोग, आधा बुंदेलखंड तो भोजपुरी हो गया है। हमको लगता है कि बाबा जी आधा लोग इधर ही बस गए हैं। अब कुछ जमीन हमको भी सोच रहे हैं जे ले लेते हैं, नितिन भैया से बोल बोल के ना। हाँ, आने जाए में तेल बहुत लगता है, आना जाना लगा रहेगा। कि पनवा से पातर फूलवा से नाजू, अरे हई मोरा माई महारानिया रे। कितने लोग को भोजपुरी समझ में आ रहा है? एक बार हाथ उठा दीजिए। जिसको नहीं आ रहा है, भजन है, आप लोग ताली बजाते रहिएगा। एक दो को हिंदी भी गा देंगे, ऐसा नहीं है। हमारी कन्हैया भैया ने एकदम समा बांध दिया। आपने नेव इतनी अच्छी रखी कि अब मजा आ रहा है मुझे करने में। तो जिस घर का नेव इतना मजबूत होता है ना, वो बिल्डिंग कभी ढहती नहीं है। आवा तपनवा से पातर फूलवा से नाजुक, हई मोरा माई महारानिया रे।
पनवा से पातर फूलवा से नाजुक हई मोर माई महाजनिया रे अब तारी घरे मोरा सतोरे बगिनिया नजरी न लई है कहीं अब तारी घरे मोरा सतोरे बगिनिया नजरी न लई है कहीं रे माई खाती नथिया बाबा को ब्रेक डांस वाला ले माई खाती नथी माई खाती नथिया ले आईनी बाजार से सोनवा हसुलिया गढ़वनी सोनारी से प्रेम से बोली बाबा बागेश्वर सरकार की आवे के बाद माई खाती अगला बार सरबोट बनाइएगा गिरने का भी डर रहता है माई खाती नथिया मंगवनी बाजार से हरवा हसुलिया गढ़वनी सोनारी से कि नवमी में नवदी अरे पूजब माई के नवमी में नवदी न पूजा माई के लाही बानी गंगा जी के पनिया रे नवमी में नवदी न पूजा माई के लाही बानी गंगा जी के पनिया रे अब तारी घरे मोरा सतोरे बगिनिया नजरी न लई है कैलिया रे मोरा सतोरे बगिनिया नजरी न लई है कैलिया रे मैया के आरती उतारे आई हो अढ़उल के फूलवा अरे फूलवा रे फूलवा रे अढ़उल के फूलवा की मालिन ले आई कलसा कलसा दियरिया कोहरा से मंगाई अढ़उल के फूलवा
अरे मालिन से मंगाई काला सदियरिया तक हरा ले अरे हीरा के बेटवा हो फसरिया कि दूधवा मंगाई है हीरा के बेटवा से ले आई बबुआ खेसरिया गे और हीरा के बेटवा से दूधवा मंगाई ले आई बबुआ खेसरिया गे चले के बाद कि अब तारी घर में रसा तोरे बहिनिया चले तो नजरी न लई है हरी घरे मोरा सतोरे नजरी न और कल यहाँ हमारी बहनों की कन्यादान है जो कि जिनका कोई नहीं है उसके बाबा है और आप हैं तो यहाँ कोई अनाथ नहीं है। जे गरनाथ भोलेनाथ वो नाथ कैसे होई कि जे कर राम ना बिगड़ी है वो कर लोग का बिगाड़ी अरे रही जे कृपा बाबा कि रही जे कृपा बाबा के तो दुश्मन जाई हारी जे कर राम ना बिगड़ी है वो करे लोग का बिगाड़ी। बहुत पहले गाना गाया था मैं बट एक और भजन माँ के गाएंगे क्योंकि हम ऐसे जगह पे बैठे हैं जहाँ एक संत को सुनने के लिए इंसान इतना परिश्रम करता है। आज हम सबका तो बस सौभाग्य नहीं अहोभाग्य है कि आज इतने संतों का आशीर्वाद हमको साक्षात मिल रहा है। ये मामूली बात नहीं होती है। तो ये हमारा सौभाग्य है कि आज बाबा की वजह से उनका प्यार आशीर्वाद तो हम पे हमेशा रहता ही है। आज उनके वजह से इतने महापुरुषों का इतने संतों का प्यार आशीर्वाद हमें साक्षात प्राप्त हो रहा है। ये मामूली बात नहीं है। कि सजल दरबार भगत के बालहार तो पूजैया होता है राजा। 1 2 1 2 3 4
दरबार भगती के बलहार तो पूजैया होता है राजा। हर सजल दरबार भगती के बलहार तो पूजैया होता है राजा। कि नवती नदिया चरे लोग जागेला। प्रेम से बोली सच्चे दरबार की, बागेश्वर सरकार की। तो माइके लागल बावे, माइके लागल बावे, माइके लागल बावे निमिया पर झुलुआ कदम। माइके लागल बावे निमिया पर झुलुआ कदम हवा झुलु झुलु ना। यह बात है कि माई दरबार में लगल भगतन के मेला। बाबा शरण में जावे उ न रह पावे अकेला। कि माई चरण में लागल भगतन के मेला। जे उहाँ जाला उहो रहे ना अकेला। कि देख भक्ति में सभे बहरा गेला। माइके लागल बावे, माइके लागल बावे, माइके लागल बावे निमिया पर झुलु हवा झुलु झुलु लागे। कि मन से धीरेन्द्र दिल से बागेश्वर धाम वाले हैं। कि मन से धीरेन्द्र दिल से बागेश्वर धाम वाले हैं। हम सत्य सनातन राम वाले हैं। हम सत्य सनातन राम वाले हैं। हम तो ऐसे कहीं खलते नहीं, कभी गलत राह पे चलते नहीं। ऐसे कभी खलते नहीं, गलत राह पे चलते नहीं। आज मन से धीरेन्द्र दिल से बागेश्वर, मन से धीरेन्द्र दिल से बागेश्वर। आप सबको कहना है हम सत्य सनातन राम वाले। कितने राम के हैं? थोड़ा हाथ उठाइए आप सब। प्रेम से बोली श्री रामचंद्र भगवान की। कि मन से धीरेन्द्र दिल से बागेश्वर धाम वाले हैं। हम सत्य सनातन राम। हम सत्य सनातन राम वाले।
राम का नहीं, किसी काम का नहीं, जो राम का नहीं। जो दिन का नहीं वो शाम का नहीं, जो राम का नहीं, किसी काम का नहीं, जो दिन का नहीं वो शाम का नहीं। श्याम सुदामा है जो वे बलराम वाले हैं, श्याम सुदामा है जो बलराम वाले हैं। हम सत्य सनातन राम वाले हैं। जितने भी भगवाधारी है कर ली अपनी तैयारी है। जितने भी भगवाधारी ही कर ली अपनी तैयारी है। हे बलराम देखो हम परशुराम वाले हैं, हे बलराम देखो हम परशुराम वाले हैं। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की। चलते हैं कि हम सत्य सनातन राम वाले हैं, हम सत्य सनातन राम वाले। राधे राधे। और कल यहाँ पे कन्यादान है, और पिछली बार जब मैं आया था तो 151 लड़कियों का कन्यादान था, इस बार 251 है। ऐसे करेंगे बाबा तो पूरा देश का कन्यादान आप कर जाएंगे। और जिस देश का और जिस हमारे बहनों का पिता अगर ऐसा हो तो जिंदगी में अनाथ नहीं हो सकते यार। एक मां हमें जन्म देती है सिर्फ इसलिए कि हम परिवार का रक्षा करें, लेकिन परिवार से जब निकलते हैं तो गांव के रक्षा करते हैं, गांव से निकलते हैं तो पंचायत से निकलते हैं तो ब्लॉक से जिला। तो जो अपने आप को पहचानता है और जिसका पूरा देश परिवार हो, उसके लिए एक परिवार मायने नहीं रखता है। और आज बाबा के चरण में पूरा देश है, इनको पूरा देश प्यार करता है। यहाँ देश ही नहीं बल्कि विदेश से लोग आते हैं और बाबा का आशीर्वाद लेते हैं। तो ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश में ऐसे संत पैदा होते हैं, ऐसे संत अवतार होते हैं जो कि विदेश की भी धरती को अपने चरणों में झुकाने की क्षमता रखते हैं। तो ये हमारा सौभाग्य है कि हम ऐसे देश में पैदा हुए।
कितना? हाँ ठीक है। कि जिस देश में राम जन्म लिए उस देश में जन्म भी हम लिए, ये कम का है सम्मान। बोलो जय श्री राम। कितने लोग जय श्री राम बोलना चाहते हैं? एक बार हाथ उठाइए। हाँ तो हाथ उठले रहे के चाहिए। हाथ गिराइए मत, उठले रहिए। कि जिस देश में राम जन्म लिए उस देश में जन्म भी हम लिए, जिस देश में राम जन्म लिए उस देश में जन्म भी हम लिए, ये कम का है सम्मान। जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। श्री राम जानकी रहते हैं मेरे सीने में। श्री राम कौशल्या के दुलारे हैं वो भी तो मार खाए हैं। बालक रूप में आके भी वो माखन भी चुराए हैं। बालक रूप में आके वो माखन भी चुराए हैं। कितना बड़ाई करूं मैं उनकी, कितना बड़ाई करूं मैं उनकी है एक धाम। चलो तो बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। चलिए कुछ कन्यादान का गीत हम चाहते हैं कि आज माहौल ऐसा ही है और हमारे यहाँ के महिलाएं जब बेटी का कन्यादान होता है तो बहुत प्यारा प्यारा गाना गाती कि यहाँ पना खोरिया बहार है धीरंधर पापा, कि यहाँ पना खोरिया अरे बहार है धीरंधर पापा, आई गहिले दूल्हा का महादय पापा। आई गहिले दूल्हा का महादय पापा।
नाम है बेटा? सोनाक्षी। देखिए भाई, ये कौन ऐसा आदमी है जो अपना फिल्म रिलीज करके रोड पे छोड़ दिया है? ये पोस्टर इधर से उधर घूम रहा है। बेटा इधर होगे, मम्मी पापा इधर होंगे। मेला लगा है क्या इधर? जिलेबी खात हो तोर माई। जिलेबी खा ले। भाई जिसका भी ये फिल्म है, प्लीज आप ले जाइए अपने हॉल में लगाइए इसको। सोनाक्षी नाम है। राजकुमार कहाँ के? यहीं के। घर कहाँ है बेटा? अंतरिक्ष से आई हो? आह दादा, ये तो हमारे एरिया की लड़की है। ए भाई जल्दी से आप अपना ये फिल्म ले जाइए, ना तो ये फिल्म हमारा साथ बिहार में चल जाओ। कोई बात नहीं बेटा, आ जाएगी मम्मी पापा दोनों आए हैं ना। जहां भी आप लोग इनके माता पिता है भाई, देख लीजिए आपका फिल्म इमोशनल हो रहा है। तया ही गहिले दूल्हा वही पर रखो। क्योंकि शादी का माहौल है और शादी ब्याह में शादी का गाना ना हो तो कोई मतलब नहीं। और हमारे यहाँ औरतें गाती है, बैठे के माने दुल्हा तो सब तकिया। जी उसकी माँ आ गई। कहाँ हो भौजी? आप ही हो? हाँ, तू खाली जिलेबी खा के दे फैलवले बाड़ू। वो लड़की कहाँ है भाई? वहाँ देख, तुम्हारी मम्मी जिलेबी खा के अभी तक देखे लगा है, रस लगा है मुंह में। जा देख लेना, तुम्हारे माई है ना वो है ना माई। हाँ, आराम से उसको उतार के। कौना धुंध में रहता रू की बेटी घबरा जाती यार। ना भौजी, एक लमड़ यही ना लड़की छोड़ दो। तू तहार भक्ति बुझाता नहीं है। अरे कि बैठे के मांगे दुल्हा तो सब तकिया। बैठे के मांगे दुल्हा तो सब तकिया। लौड़े के मांगे माए दानाए ताता। अपन खोरिया बहाराए नितिन बाबा। आज ये शादी समारोह जो हो रहा है,
सिर्फ वो बिटिया बाबा के ही नहीं बल्कि हमारी भी बहन है, हमारे पूरे समाज की बहन है, बेटी है। इसीलिए औरतें उस घर में जितने लोग होते हैं उनके नाम पे वो गाना गाती है। आपन खोरिया बाहर नितिन पापा, आही गहिले दुल्हा दामा, आही गहिले दुल्हा दामा दाए पापा। खाए के मांगे दुल्हा मेरा मिठाई हो, खाए के मांगे दुल्हा मेरा मिठाई हो, और चले के मांगे मैं हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो ये दुआ है हमारी। आपन खोरिया बाहर ये हृदय पापा, ये पल सबके जिंदगी में आने वाला है। मुझे लगता है कि हम अपनी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं इसलिए क्योंकि उनको जाना होता है, और वो प्यार ऐसा होता है कि उस दिन झकझोर के चला जाता है। मेरी भी बेटी 15 साल की हो गई है, बहुत कम एज में शादी हो गया मेरा। उस समय प्यार समझ में नहीं आता था। 17 साल में शादी हो गया, उसके बाद 3-4 साल बाद बेटी हो गई। आज 16 साल 15 साल की बेटियां हो गई है, तो लगता है 2-4-5 साल बाद यार फिर मुझे भी छोड़ के जाएगी वो। और ये गाना मेरे जीवन में भी एक दिन सुनने को मिलेगा। आज मैं गा रहा हूं, एक दिन बैठकर सुनूंगा इस गाने को कि मेरी बेटी के लिए ये गाना गाया जाएगा। आपन खोरिया बाहर ये खेसारी पापा, आपन खोरिया बाहर ये खेसारी पापा, आई गईले दुल्हा महादय पापा। आई गईले दुल्हा महादय पापा।
के मांगे दुल्हा तो शपथ किया, बैठे के मांगे दुल्हा तो शपथ किया। चले के बाद अरे लौड़े के मांगे लौड़े के मांगे कि जिस दर पे ठिकाना था वो दर कभी न ढूंढा, कि जिस दर पे ठिकाना था वो दर कभी न ढूंढा, कि एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा। अपने कलाकार आ गए, सब कलाकार आ गए हैं, कहाँ हैं सब? आसपास है ना? देख के जाऊंगा, पिछली बार भी देखा था मैं। ये बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं। मैं एक बार खजुराहो में बहुत पहले एक सिनेमा करने आया था, जिस सिनेमा का नाम था दीवानापन। मैं यहीं पे रहता था, एक रिसोर्ट है जी। मुंबई बेचारे मुझे बहुत कराते थे, अपने गांव में भी शूटिंग कराए थे, और मेरा फिल्म बहुत बड़ा सुपर हिट था। वो मैंने बहुत बड़ा, उसके गाने 2-3 बहुत वायरल हुए थे। मैंने है जी ओकरा खातिर तारा घरे आके गा देव, यहाँ भजन भाव का माहौल है तो हमें उससे भटकना नहीं है। चलती में कि जिस दर पे ठिकाना था वो दर कभी न ढूंढा, जिस दर पे ठिकाना था वो दर कभी न ढूंढा, जिस दर पे ठिकाना था वो दर कभी न ढूंढा, जिस दर पे ठिकाना था वो दर कभी न ढूंढा। एक बार मगर दिल के, एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा, एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा। सनम हम तो सिर्फ तुम, तेरी उम्मीद तेरा इंतजार करते हैं, ऐ सनम हम तो सिर्फ तुमसे प्यार करते हैं। मंदिर में उसको ढूंढा, मस्जिद में उसको ढूंढा, किनारा में तो ढूंढा, गुरुद्वारा में भी ढूंढा, हम भगवान को ढूंढते हैं कि हमें मिल जाए, बट हमें ढूंढने की जरूरत नहीं है।
हम में तुम में खड़े खम में घट घट व्यापे राम। एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद, और तुलसी संहत साध के की हरे को टपराध। भगवान तुलसीदास जी ने चौपाई लिखी है, बड़े भाग्य मनुष्य तन पावा, सूर दूर लब सब ग्रंथ ही गावा। ये मानुष का तन हमें आसान से नहीं मिला, बड़े भाग्य से इसमें देवता भी आने के लिए तरसते हैं, क्योंकि जो भी इस मानुष के तन में आया है, चाहे वो राम हो या कृष्ण हो, जो भी आया है वो यही कृति मनुष्य के तन पाके ही किया, तो हमें ये मिला है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं कि एक घड़ी पुनियाद घड़ी, 24 घंटा भजन करने की जरूरत नहीं है। एक घड़ी पुनियाद घड़ी आधो में पुनियाद, और तुलसी संहत साध के की हरे को टपराध। अगर दिल से भगवान का नाम अगर एक बार भी आप ले लेते हैं, अपने जीवन में कोई बुरा काम नहीं करते, तो समझिए कि हम दुनिया को बदलना चाहते हैं। बदलने की जरूरत हमें है। हम बदलाव, यहां सबको भगत सिंह चाहिए, बट अपने घर में नहीं, पड़ोसी के घर में। अगर हर आदमी अपने घर में भगत सिंह पैदा करने लगे ना, तो इस दुनिया में कोई लड़ाई ही नहीं होगी, क्योंकि वीरता का मिसाल होगा। तो हम दुनिया में बदलाव खोजते हैं। जिस दिन अपने अंदर बदलाव कर लेंगे तो शायद ये दुनिया अपने आप बदली नजर आएगी। तो हमें खुद को बदलने की जरूरत है। आज इतने सारे संत हमारे बीच में बैठे हैं, ये हमें रास्ता दिखा सकते हैं, बट अमन तो हमें ही करना है। इस दुनिया में जो मर गया वो राम का हो गया। इच्छाओं का अंत हो जाता है तो इंसान संत हो जाता है। जब इच्छा ही नहीं रही, ना धन की, ना मोह की, ना माया की, ना बेटे की, ना बेटी की, ना पत्नी की, तो फिर जीवन में चाहिए क्या उसको? फिर तो भगवान को हो गया ना। तो समझिए कि वो जिंदा नहीं है, वो भगवान का हो चुका है। जो भगवान का हो जाता है वो जिंदा नहीं होता। मंदिर में है उसको ढूंढा, मस्जिद में उसको ढूंढा, गुरुद्वारा में भी ढूंढा, नदी किनारा में भी ढूंढा, बस लेकिन ढूंढना कहां था? एक बार मगर दिल के, हमें कहीं नहीं ढूंढना था। भगवान कहीं गए नहीं है। जब राम सेतु बन रहा था तो भगवान राम किसी मंदिर में पूजा करने नहीं गए थे, बस एक बालू का शिवलिंग बनाया और भगवान मान के पूज लिए। तो पूजने की जरूरत हमें कहीं जाने से नहीं। आज ये सारे संत हमारे बीच में बैठे हैं, ये लोग हमें रास्ता दिखा रहे हैं कि हमें अच्छी राह पे चलना चाहिए। ये रास्ते हैं, मंजिल का कोई रास्ता नहीं होता, मंजिल पाने वाले के लिए रास्ता होता है। नहीं तो भटकते रहिए। जिसको करना है, जिसको रोजी ढूंढना है, वो मौत में भी रोजी ढूंढ लेता है। आजकल सुपारी लेके हत्या की जाती है ना, लेकिन जिसको बेरोजगार ही मर जाना है उसके लिए कोई रोजी बनी नहीं है। लेकिन रोजी का मतलब ये नहीं कि किसी की हत्या करके अपने बच्चों का पेट पालो। जिसका हत्या कर रहे हो वो भी किसी का पिता है, वो भी किसी का पति है, वो भी किसी का बेटा है। तो मेहनत करो, मेहनत से सब कुछ हासिल हो सकता है। उसका साक्षात गवाह मैं हूं, क्योंकि मेरे जीवन के बारे में यहां हर बैठे हुए आदमी करीब करीब ही जानता होगा। मैं जूठा धोता था, लिट्टी चोखा बेचता था लोगों के। 1.5 साल तक ले मैंने लिट्टी चोखा लोगों का जूठा धोया, भैंस चराए, लोगों के घर में नौकर रहा। लेकिन
पहले भूख बहुत लगती थी तो पैसे नहीं थे, आज पैसे बहुत हैं लेकिन खाने को टाइम नहीं। ये है, ये दुनिया है। तो हम जिस पैसे के पीछे भागते थे कि शायद ये पैसा मेरा हो जाएगा, सॉरी नहीं है वो। मेरे जीवन में मेरे पास मेरे अलावा कुछ नहीं, और इस दुनिया में कोई किसी का है नहीं। ये बेटी दामाद की हो जाएगी, बेटा बहू का हो जाएगा, जिंदगी मौत की हो जाएगी, शरीर शमशान की हो जाएगी, और लास्ट में निधन लिखाना है। तो फिर धन धन करने का क्या मतलब है? मंदिर में है उसको ढूंढा, मस्जिद में उसको ढूंढा, गुरुद्वारा में भी ढूंढा, नदी किनारा में भी ढूंढा। एक बार मगर दिल के, एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा। एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा। आम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है, तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। घर में उसको ढूंढा, बाहर में उसको ढूंढा, भाव से भजन होता है और भाव से ही भोजन होता है। जिसमें भाव नहीं वो भक्ति बेकार है, जिसमें भाव नहीं वो भोजन बेकार है। सब कुछ भाव का ही खेला है।